everyone, I am Soumya Suman, currently third year MBBS student at पटना मेडिकल कॉलेज बिहार। तो देखो अब बहुत कम दिन बाकी है, आप लोग बहुत टेंस हो रहे होंगे कि तो क्या अब नीट क्रैक हो सकता है, लाइक सिलेबस भी इनकम्प्लीट है, मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? थोड़ा अजीब लग रहा है, राइट? बट इट कैन बी पॉसिबल। आप इस 15 दिन को कैसे यूटिलाइज करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस 15 दिन को पॉजिटिव वे में लेके चल रहे हैं या सिर्फ सोच रहे हैं कि 15 दिन में क्या ही हो सकता है, 15 दिन में क्या क्या हो सकता है, इस माइंडसेट से चलिए। तो आपको इस 15 दिनों को 25 दिन 30 दिन में कन्वर्ट करना होगा। तो हाउ इज पॉसिबल? आप ये कैसे हो सकता है? तो इसको करने के लिए आपको अपनी स्टडी आवर्स को बढ़ाने होंगे। लाइक अगर आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 15 घंटे पढ़ाई करनी होगी एंड अपने आप पे सेल्फ बिलीव रखो और मोटिवेटेड रहो, तो ये पॉसिबल है। एंड इसमें आपको और भी चीज हेल्प कर सकती है, लाइक 4 स्टेप प्लान। बायो में क्विक नोट्स है, माइंड मैप है, फ्लो चार्ट्स है, वो सिस्टमैटिकली प्रेजेंटेड है एंड ब्रह्मास्त्र रिवीजन, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंसाइज वे में शॉर्ट नोट्स, 1 पेज है शॉर्ट नोट्स जिसको आप बहुत ही जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो कि आपके टेस्ट में एक एस प्रोवाइड करेगा एंड वो 4 स्टेप प्लान के साथ एक और इसमें और एक टचअप है कि 680 मार्क्स आउट ऑफ 720 इन नीट 2024 सीरीज से आए थे। एंड इस ईयर नीट 2025 में आई मस्ट से इस बार 99% क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज से आएंगे, बट नॉट द लीस्ट एनटीए पीवाईक्यू क्वेश्चन बैंक। तो ये सब मिलेगा कहाँ? रुको मैं बताती हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखो, मैं वीडियो में बताऊंगी कि ये सब चीज आपको कहाँ मिलेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखो और एक भी पार्ट स्किप मत करना, बिकॉज इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे चीज रिवील होने वाले हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्वेश्चन आता है, इज मॉक टेस्ट रियली हेल्प मी टू स्कोर अ गुड रैंक इन नीट? आई डेफिनेटली से यस। तो कहा मेरे 1 लाख से 4000 रैंक मैंने नीट में स्कोर किया। जो 1 लाख रैंक लाने वाली लड़की 4000 रैंक भी ला सकती है, वो हूं मैं। तो मेरे इतने 96,000 रैंक का डिफरेंस मिला 1 लाख से 4000 रैंक। तो मैंने इसे कैसे किया? तो इस जर्नी में मुझे हेल्प किया मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट ने मुझे बहुत हेल्प किया, पर वो कैसे? तो सबसे पहले मॉक टेस्ट आपको फैमिलियर करवाता है एग्जाम पैटर्न से, लाइक वो एग्जाम का इन्वायरमेंट, आप एग्जाम वक्त कैसा स्ट्रेस फील करते हैं, एंजाइटी कैसा है आपको, एंड वो आपको 180 क्वेश्चंस टाइम लिमिट में करना है, बिकॉज हमें टाइम लिमिट में ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वो मॉक टेस्ट ही आपको फैमिलियर बनाता है उस चीज से। एंड नेक्स्ट वन है आपको टाइम मैनेज कैसे हो सकता है, टाइम मैनेज प्रैक्टिस कैसे। लाइक देखो हम लोग जैसे नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बहुत टाइम लेके किल करते हैं, बट मॉक टेस्ट आपको 3 घंटा, वो लिमिट है कि 3 घंटे में तीनों सेक्शन कंप्लीट करने हैं, लाइक फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एंड बायो को। तो वो आपको मॉक टेस्ट से ही आता है कि आप किस सेक्शन में ज्यादा टाइम दे रहे हैं और कैसे क्वेश्चंस को आप ज्यादा टाइम दे रहे हैं। लाइक हम एक ही क्वेश्चन में अटक के पूरा टाइम किल नहीं कर सकते हैं। इतने देर में बायो कंप्लीट कर लेना, इतने में फिजिक्स और इतने में केमिस्ट्री, वो एक दिन से नहीं होने वाला, वो प्रैक्टिस से ही होता है कि आप कितनी बार मॉक टेस्ट, बिकॉज हर मॉक टेस्ट में आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। आप एक बार अप्लाई करके देखिएगा मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी। लाइक अगर मैं, जैसे बहुत लोग बायो फिजिक्स केमिस्ट्री करते हैं या कोई फिजिक्स करते हैं, कोई पहले केमिस्ट्री करते हैं, वो मॉक टेस्ट से ही पता चलता है कि हमें क्या करना मेरे लिए कन्वीनियंट है। मैं बायो से स्टार्ट करूँ या फिजिक्स से स्टार्ट करूँ, वो मॉक टेस्ट ही आपको डायरेक्ट आप एग्जाम में हॉल में जाके बैठ के ये तो नहीं कर सकते कि हम चलो आज कोशिश करते हैं एग्जाम में कि आज हम फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपना लक। वो सब हम लोग मॉक टेस्ट में ट्राई करते हैं कि हम फिजिक्स से स्टार्ट करें या केमिस्ट्री से करें या बायो से करें, कौन हमारे लिए कन्वीनियंट है। तो वो टाइम मैनेजमेंट आपके मॉक टेस्ट से ही आते हैं। मुझे भी पहले ये पता नहीं था कि मैं किसको पहले स्टार्ट करूं, तो मैं मॉक टेस्ट में ही मैंने वो ट्राई किया कि मैं फिजिक्स से करूं या केमिस्ट्री से करूं। ये मेरी गलती ये थी कि मैं मॉक टेस्ट को बहुत स्किप करती थी, दैट्स वाई मेरे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए थे नीट में। वो आपको क्वेश्चन छूटना जो होता है, नहीं क्वेश्चन दिया आता हुआ क्वेश्चन भी छूट गया, वो क्यों होता है? टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। थर्ड वन आता है, मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी इंक्रीज होती है। लाइक आप पहली बार कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपसे वो कुछ टाइम लगेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एंड रेगुलरली आप मॉक टेस्ट दीजिएगा तो आपका ब्रेन भी ट्रेन हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप बार बार मॉक टेस्ट दीजिए, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा। बिकॉज मेरा ब्रेन एक्टिव रहना चाहिए एग्जाम देने वक्त, इसलिए मैं 2 से 5 के आवर स्लॉट में ही अपने मॉक टेस्ट देती थी। तो उसी टाइम को अपने ब्रेन को एक्टिव रखना है, तो वो आपको मॉक टेस्ट उसी ड्यूरेशन में देना है ताकि आपका माइंड एक्टिव रहे और आप क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाए, आपकी एक्यूरेसी बहुत सही और स्पीड भी अच्छा रहे। एंड जो अगर आपकी स्पीड अच्छी रहेगी और एक्यूरेसी सही रहेगी तो आपके सिली मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत कम होंगे। वो सब आता है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस से, क्वेश्चन प्रैक्टिस से। देखो मॉक टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों 2 डिफरेंट चीज हो रही है? आप बोलिएगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी तो वही बात है, आप क्यों मॉक टेस्ट कर रही हैं?
देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग टाइम फ्रेम में नहीं करते, हम लोग जानते हैं कि हमें टाइम फ्रेम में करना है बट हमें टाइम फ्रेम नहीं करते। वी आर थिंकिंग कि हमें क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए देन हम जाके मॉक टेस्ट देंगे। तो आपको मॉक टेस्ट टाइम फ्रेम में आपको पता है कि 3 ही घंटे में क्वेश्चन देना है और वो नीट भी 3 ही घंटे का होना है, ना कि आपके पास 5 घंटे है कि आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आराम से टाइम बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वैसा आपके पास टाइम नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम कॉन्फिडेंस। एग्जाम कॉन्फिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, आपके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे बट आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट नहीं है, पहले से ही डरे हुए हैं, पहले से आप सिवर कर रहे हैं, आपके मार्क्स में वो डिक्रीमेंट लाएगा ही लाएगा। बिकॉज आप पहले से डरे हुए हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत स्मार्टली आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इसलिए वो एग्जाम कॉन्फिडेंस आता है मॉक टेस्ट से। एंड एट लास्ट अब मैं एक मेडिको हूं तो मैं ये बोल रही हूँ कि मेरी जर्नी में मॉक टेस्ट एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था। एक अच्छे मेडिकल कॉलेज से पढ़ रही हूँ, बिहार के टॉप मोस्ट कॉलेज से पढ़ रही हूँ। तो नाउ द टाइम टू रिवील द 4 स्टेप प्लान। वो 4 स्टेप प्लान है क्या और कहाँ मिलेगा? एंड आपके पास अब सिर्फ 15 दिन है तो ये 4 स्टेप प्लान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 स्टेप प्लान आपको मिलेगा मेमो नीट ऐप में। इसमें बायो बहुत ही लेंदी होने वाले हैं, एनसीईआरटी बहुत लेंदी होगा एंड बोरिंग भी होगा। अब इस लास्ट के 15 दिनों में एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही टफ टास्क है कोई भी नीट एस्पिरेंट के लिए। उतने सारे चैप्टर्स है बायो में 11th एंड 12th। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाया है मेमो नीट के क्विक नोट्स से, जिसमें आपको फ्लो चार्ट्स है, माइंड मैप्स है, कलरफुल डायग्राम्स है, जो आपके बिकॉज हमें पता है कि विजुअल मेमोरी बहुत ज्यादा देर तक रिटेन रहती है, इसलिए इसमें बहुत सारे कलरफुल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी किए गए हैं। एंड और इसमें आपके पीवाईक्यू मार्क भी है कि कौन कौन किस लाइन से पीवाईक्यू से क्वेश्चन आया है। लिटरली आई कैन से आप इस क्विक नोट्स से एंड फ्लैश कार्ड से एंड माइंड मैप से आप 15 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। यू कैन इमेजिन 15 मिनट्स, बिकॉज हमें बहुत सारे चैप्टर करने, एक ही चैप्टर पे स्टक नहीं रखना है। फिजिक्स में भी ऐसी क्विक नोट्स हैं। अब लास्ट में जाके फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना वो बहुत टफ हो जाएगा। जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है एंड वो आपके सारे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी पढ़ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपके लिए बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए मेमो नीट लेके आया ब्रह्मास्त्र रिविजन पत्रिका, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर को कंसाइज कर दिए गए हैं 1 पेज में, ताकि आप उसको बहुत जल्दी रिवाइज कर सके। और इसमें 30+ एमसीक्यू कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी उसमें फ्रेम किए गए हैं, इसमें क्वेश्चंस हैं जिसको आप बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। तो ये सब आपको इलाइट प्लान के अंदर मिलेगा एंड साथ ही साथ आपको 30,000+ एमसीक्यू क्वेश्चंस, डीपीपी, फॉर्मूला शीट, फ्लैश कार्ड, ये सब आपका इलाइट प्लान के अंदर मिलेगा। एंड अब बात आती है की ऑफ दिस ऐप, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज, जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट है, 26 पार्ट सिलेबस टेस्ट है विथ ओएमआर फीलिंग। ओएमआर फीलिंग जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सब कुछ कर लेते हैं बट ओएमआर फीलिंग को हम लोग भूल जाते हैं, बट इसमें ओएमआर फीलिंग भी अवेलेबल है। एंड टेस्ट देने के बाद जो क्वेश्चन आपने गलत अटेम्प्ट किए वो मिस्टेक बुक सेक्शन में चले जाएंगे एंड आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। एंड यू कैन गेट दिस ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज विद इलाइट प्लान जस्ट ₹599। आपको 599 में इलाइट प्लान भी मिल जाएंगे, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। एंड मैंने स्टार्टिंग में ही जो कहा, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज से 680 आउट ऑफ 720 मार्क्स नीट 2024 में आए थे। एंड लास्ट वन पीवाईक्यू कहां से सॉल्व करे, तो यहाँ पे है एनटीए पीवाईक्यू बुक। 6 ईयर से क्वेश्चन पूछे गए, 6 ईयर से एनटीए ने क्वेश्चन फ्रेम किया, 2019 से लेके 2024 तक। बिकॉज आपके पास सिर्फ 15 दिन है तो आपको स्मार्टली इस 6 साल के क्वेश्चन को ही फॉलो करना है, इस 6 साल के क्वेश्चन को ही मल्टीपल टाइम सॉल्व करना है। और इसमें QR कोड भी दिया गया है जिसे आप स्कैन करके आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल सकता है। तो आपको एनटीए पीवाईक्यू बुक सिर्फ 799 में तीनों सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। तो मेमो नीट ऐप में सारे चीज का सॉल्यूशन है, हो गया बायो, हो गया टेस्ट सीरीज, हो गया एनटीए पीवाईक्यू बुक, हो गए सारी चीज का सॉल्यूशन आपको एक ही जगह मिल रहा है, वो भी मेमो नीट ऐप। तो आपको मेमो नीट ऐप डाउनलोड जरूर करना चाहिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। देखो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँ, बिकॉज मैंने खुद इसे वेरीफाई किया है, सब कुछ देखा है, तभी मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करना आपको क्या दिक्कत हो रही है। थैंक यू सो मच।